हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम नितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसा कि आपको इसके पहले हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया था, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर मॉलिक्यूल मिनरल। ठीक है, यानी जल, खनिज तत्व तथा जो है भोज्य पदार्थों का किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ये सब चीजें हमने आपको बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में। और अब जो हम अगला नया चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें ये चीज आप देख सकते हैं कि प्लांटों में किस प्रकार के फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। तो उस फूड मटेरियल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस फूड मटेरियल के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पहले समरी देख लिया जाता है कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हुए कि किन वैज्ञानिकों ने कौन से जो है क्या क्या प्रयोग किए हैं, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की जो डिस्कवरी हुई है, कैसे जो किस वैज्ञानिक ने फोटो सिस्टम किया है, किस वैज्ञानिक ने स्पेक्ट्रम दिया है। तो ये सब चीजें जो है जानने के लिए, ये सब चीज पहचानने के लिए जो है हमको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस की तरफ ध्यान देना होगा। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। वैसे जो एनिमल में जो है एक प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, इसमें दो प्रकार से दो टाइप का कह सकते हैं आप, एनाबॉलिक और प्लस कैटाबॉलिक। तो ये दो जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मिल करके जो है क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिक कहा जाता है या उपापचय। ठीक है, तो उपापचयी अभिक्रियाओं में, उपापचयी प्रक्रिया में ये एक दो और है, एक रिएक्शन ऐसा जो है जिसे जो मेटाबॉलिक वाले प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपका ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ये एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और एक चीज जो है, जैसे आप इसमें देखेंगे जो केमिकल, इसका जो केमिकल फार्मूला लिखा गया या आप जो केमिकल रिएक्शन जो लिखा जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल से मिल करके जो है ग्लूकोज और जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसमें हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में यानी ग्लूकोज में। ठीक है, और दूसरी चीज वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन जो है किसमें हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है। ये जहां पर जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और जिस रिएक्शन में जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पाया जाता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया की जाती है या रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रकार से जो फोटोसिंथेसिस को हम कई नाम से कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी कह सकते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कह सकते हैं। एनाबॉलिक का मतलब होता है कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे तो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एंडरगोनिक प्रोसेस, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी एनर्जी ली जाती है एनाबॉलिक रिएक्शन में, तो इसलिए जो है इसे एंडरगोनिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी भौतिक और रासायनिक चीजें मिल करके जो एक प्रोसेस कर रहे हैं, इसीलिए इसे फिजियो केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो ये सब मिल करके जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करती है या भोजन का निर्माण करती है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जो फिजियो केमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये चीजें अब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस कितने प्रोसेस में होता है। जैसा कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है एक मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है और जिसके अंदर जो इस प्रकार से ऐसे थैलेपॉइड मेम्ब्रेन आपस में अटैच
ठीक है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है वो आपस में मतलब ऐसे अटैच होती है, ठीक है। तो ये जो है पोर्शन क्या कहलाता है, ग्रेना, ग्रेना कहलाता है। और जो लिक्विड मटेरियल यहां पर है वो स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर रिएक्शन दो स्थानों पर होता है, उसके आधार पर हम लोग मतलब इसके स्टेप को यानी इस क्रिया को या इसको पढ़ने के दृश्य से दो प्रकार से कह सकते हैं। ग्रेना में जो होता है यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में जो होता है यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन और जो मतलब लाइट रिएक्शन होता है उसी चीज को बताया गया कि किस स्थान पर डार्क रिएक्शन होता है, किस स्थान पर लाइट रिएक्शन होता है। तो यानी जो प्रोसेस जैसे जो ग्रेना के मतलब थैलेकॉइड लैमेली में होता है, ये एक पोर्शन थैलेकॉइड ग्रेनल थैलेकॉइड कहा जाएगा और ये स्ट्रोमा थैलेकॉइड कहा जाएगा, ठीक है। मतलब जो है ये ग्रेना का मतलब जो है थैलेकॉइड, ये ग्रेनल, ये भी ग्रेनल थैलेकॉइड कहा जाएगा। तो आप देखेंगे जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहां होता है, ग्रेनल, इसे ग्रेना में हो रहा है, इसे ग्रेनल रिएक्शन भी कहा जाएगा, ठीक है। हिल नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसे जो है हिल रिएक्शन भी कह दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन, ग्रेनल रिएक्शन या हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। हिल नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये रिएक्शन किया गया था, इसकी जो मतलब डिस्कवरी की गई थी या इसका जो है अध्ययन किया गया। होता ग्रेनल पार्ट में थैलेकॉइड क्वांटिटी के द्वारा होता है, ठीक है। थैलेकॉइड क्वांटिटी में होता है फोटोसिंथेसिस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ H2O, जल का जो है प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है और उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ O2 और ऑक्सीजन वहीं से रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है। फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, ठीक है। तो ये कहां पर होता है, ग्रेना के थैलेकॉइड में होता है। दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन, ठीक है, या बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि यहां पर जो है आप ये देखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाती है, इसीलिए बायोसिंथेटिक फेज कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर होता है, इसे ब्लैक मैन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, इसे ब्लैक मैन रिएक्शन कहा गया, ठीक है। ब्लैक मैन अभिक्रिया, ब्लैक मैन अभिक्रिया, ठीक। तो ब्लैक मैन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ये चीज देख सकते हैं, ब्लैक मैन रिएक्शन हो गया, ठीक है, या डार्क रिएक्शन हो गया, या मतलब बायोसिंथेसिस फेज हो गया। यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा, यूज ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, किसमें, रिड्यूस होकर के ये क्या बनाते हैं, रिडक्ट होकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। और एनर्जी कहां से लेते हैं, यूज ऑफ ATP और NADPH2 से, यहां से एनर्जी लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस जो मतलब एक समरी लाइन जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप ये चीज कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब हम इसमें से एक थैलेकॉइड जो है लैमेली का स्ट्रक्चर इधर यहां बनाए, ठीक है। एक थैलेकॉइड लैमेली का स्ट्रक्चर इधर आपका बना हुआ, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये अंदर ग्रेना और बाहर की तरफ स्ट्रोमा दिखाया गया। जैसा कि हमने ये भी बताया था कि मतलब जो है जो PS1 PS2 ये सब जो मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर केवल फोटो सिस्टम PS फर्स्ट पाया जाता है,
ठीक है। और इसके जो सप्रेस्ड रीजन है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों पाए जाते हैं। जो सप्रेस्ड रीजन होते हैं उसमें दोनों पाए जाते हैं, नॉन सप्रेस्ड रीजन में केवल एक पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जो है इसमें हम ये चीज थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार से प्रोसेस होता है, केवल जो है आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए पीएस सेकेंड है, ऐसे पीएस सेकेंड जो होता है ये 680 नैनोमीटर तरंग एब्जॉर्ब करता है, इससे सूर्य का प्रकाश पड़ा, ठीक है, सनलाइट। जैसे क्लोरोफिल के थैलेपॉइड लैंगिक के पीएस सेकेंड पर जो है क्या पड़ा, जो है सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा, ठीक है, उत्तेजित होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत से मतलब जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, जिसके द्वारा जो है, या इसमें जैसे एक विशेष है आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इन सब के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक स्थान दूसरे स्थान मूव करेगा और मूव करके कहां पर पहुंचेगा, पीएस फर्स्ट के पास, ठीक है, पीएस फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन मूव करके पहुंचेगा और अंत में जा करके इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर लेगा, NADP प्लस, ठीक है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, NADP प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर ये चीज होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए, ठीक है। यदि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करने के लिए क्या हमने बताया था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जल का, वाटर मॉलिक्यूल का जो है प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होगा, फोटोलाइसिस होगा, टूटेगा। और जब जो है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मतलब यहाँ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसे कहा जाता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि ये वाटर के टूटने में उसकी मदद करते हैं। अब जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास हुई थी वो इलेक्ट्रॉन यहां से पूर्ति कर ली जाती है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए मैग्नीज होता है, कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। इस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में जो है मतलब इनमें तीन चीजें होती हैं, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम Ca2+ और क्लोरीन Cl-। ये सब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अंदर के पोजीशन को ल्यूमेन कहा जाता है, अंदर जो थैलेपॉइड के अंदर पार्ट होता है इसे ल्यूमेन कहा जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है मतलब यहां से जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, तो इसकी जो मतलब क्या हो जाएगी, यहां पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो पीएच इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, पीएच क्या होगा, लो, यानी ल्यूमेन के अंदर पीएच लो हो जाएगा, ठीक है। ये पीएच लो हो रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो उस कारण से क्या होगा, आप कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होगा, ठीक है। एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होगा, यानी आप ये चीज कह सकते हैं जब तक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न नहीं होगा तब तक एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कहने मतलब एक तरफ जो मतलब धनायन की मात्रा अधिक हो, दूसरे तरफ कम हो, जब ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होगा तभी जाकर के जो मतलब एटीपी का फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोप्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होगा उस कंडीशन में एक जो मतलब प्रोटॉन मूविंग फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, प्रोटॉन मूविंग फोर्स वर्क करेगा और वो बाहर जो है प्रोटॉन कम है, अंदर ज्यादा है, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, बाहर जो है स्ट्रोमा में निकालने का प्रोसेस करेगा। स्ट्रोमा में जब निकालने का प्रोसेस करेगा
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में मतलब जो है इसके स्ट्रोमा लैमेली में, इसके थायरॉइड लैमेली में, ग्रेना के थायरॉइड लैमेली में जो है पाए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं FOF1 पार्टिकल पाए जाते हैं, FOF1 पार्टिकल। तो ये जो FOF1 पार्टिकल पाए जाते हैं, इस FOF1 पार्टिकल में जैसे हेड पार्ट इसका जो है बाहर की तरफ थायरॉइड लैमेली के रहेगा, और जो इसका टेल पार्ट या FO पार्ट जो रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पर जो है ADP एनर्जी एब्जॉर्ब करके ATP में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर क्या बन गया, ATP बन गया, और इधर जो NADP प्लस था ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और जो मतलब जो है प्रोटॉन का मूविंग फोर्स लगा उसके थ्रू प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा से एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाएगा, NADPH2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर बताया था ना कि ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया, ये हुआ ATP का, यहाँ पर हुआ ये ATP का हो गया। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इस स्थान पर हुआ। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल के टूटने का प्रोसेस थायरॉइड मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन ऑक्सीजन इनर ऑफ द ल्यूमेन के अंदर होता है। ल्यूमेन में जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन प्रोसेस मतलब यहाँ पर हुए। अब क्या होगा कि अब ये जो मतलब जो ATP और NADP होगा इसका यूज, ठीक है, ये इतना तो ग्रीन रिएक्शन में हो रहा है, ये एक साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस था, उसी प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस भी होगा, और उस साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जो है साइक्लिक प्रोसेस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो PS फर्स्ट ही होता है, उसमें दूसरे में किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है मूव करके वहीं पर चला। ठीक है, तो ये PS फर्स्ट की बात होती है, वो PS फर्स्ट ही करता है, उसमें भी जो है ATP और NADP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी जो है स्टोर कर ली गई, उस एनर्जी का यूज कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में जो है होता है। ठीक है, और दूसरी चीज की फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो डार्क रिएक्शन में बनता है, डार्क रिएक्शन में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3PGA। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड का फॉर्मेशन ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में होता है, 3 कार्बन का होता है, तो इसलिए जो मतलब जब आप पढ़ेंगे तो इसे जो मतलब C3 साइकिल के नाम से भी कहा जाएगा, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। ठीक है, तो इसमें जो मतलब क्या होता है, मतलब बहुत डिटेल हम इसको नहीं बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ समरी जान लीजिए। अब स्ट्रोमा में जब आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा। ठीक है, RUBP के द्वारा, RUBP रेगुलोज 1,5 फास्फेट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, और फिक्स करके किस चीज का फॉर्मेशन किया जाएगा, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेट होगा, और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, ट्रांसपोर्ट वो सुक्रोज के रूप में होगा। ठीक है, जैसे लीप्स में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, सुक्रोज में, और फिर सुक्रोज से फिर जो है ये क्या होगा, सुक्रोज से फिर जा करके मतलब रूट में या फिर जो मतलब लीफ और स्टेम में या बड में या फ्रूट में जहां भी स्टोर होगा वो स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। तो इस प्रकार से एक समरी था ये फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमने आपको बताया कि जो है एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो है दिक्कत है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि इधर जैसे मतलब जो है PS सेकंड पर जो है लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ,
इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जो मतलब साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स जैसे ऐसे जिस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को मूव करवाते हैं, और ये मूव करवाते हुए कहाँ ले गया, पीएस फर्स्ट में लेकर के, ठीक है। अब पीएस फर्स्ट से फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट करने वाले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हुए कहां तक लेकर के गए, NADP प्लस तक। और इधर जो मतलब स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन उपस्थित था, ठीक है, वो प्रोटॉन मूविंग जो है फैक्टर के द्वारा क्या हुआ कि आकर के इसे NADP से जुड़ गया और NADPH2 का फॉर्मेशन कर लिया। इधर जो मतलब ये चीज हुआ, तो और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो वाटर मॉलिक्यूल का जो है मतलब ब्रेक डाउन हुआ, जल जो है टूटे, और जल के अणु जब टूटे तो वो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी कमी को पूरा करेगा। इसके लिए तो मतलब कुछ वाटर स्पेल्डिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोरीन होता है, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉन को मूव करवा करके लेके जाएंगे वहां तक, ठीक है, पीएस सेकंड तक। और इधर प्रोटॉन जो है मतलब हाईएस्ट अमाउंट में यहाँ पे बढ़ रहा है, बाहर की तरफ प्रोटॉन कम और अंदर की तरफ ज्यादा, तो बाहर का पीएच ज्यादा, अंदर का पीएच कम, ठीक है। तो ये चीजें जब हो गया तो एक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो उस कंडीशन में PFM काम करेगा, ठीक है, प्रोटॉन मूविंग फैक्टर काम करेगा, और प्रोटॉन मूविंग फैक्टर इन प्रोटॉनों को जो मतलब अंदर से बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। थायरॉइड यानी ल्यूमेन से जो है स्ट्रोमा में निकालेगा, और उसी समय जब स्ट्रोमा में निकालता है जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसी एनर्जी के द्वारा जो मतलब एटीपेज एंजाइम की उपस्थिति में ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ATP बन गया, NADPH2 बन गया, ये जो है स्टोर कर लिया गया, ये स्ट्रोमा में बना हुआ है। अब स्ट्रोमा में जब डार्क रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते समय NADPH2 और ATP का यूज होगा, और यूज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में, इसका ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के रूप में होगा, शुगर नहीं सुक्रोज के रूप में, ठीक है, सुक्रोज के रूप में होगा। और फिर ये सुक्रोज जाकर के जो प्लांटों में जहां पर स्टोर होगा वो स्टार्च के रूप में होगा। तो ये एक समरी लाइक स्ट्रक्चर था, एक समरी प्रकार से था कि जिसमें डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन किस प्रकार से होता है, और इसमें नाम भी दिया गया मतलब किस प्रकार से कैसे, ठीक है। और जो साइकिल चलती है, साइकिल को जो मतलब केल्विन नामक से जो डार्क रिएक्शन की साइकिल चलती है, उस केल्विन नामक साइंटिस्ट ने अध्ययन किया था, इसलिए उसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3-PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जिसका जो मतलब केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल फार्मूला, वो 3 कार्बनों का कंपाउंड होता है, इसीलिए उसे जो है C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें हम आपको जो है आगे और आगे बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।